नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। हर किसी के ज़िंदगी में ये तमन्ना होता है कि जल्दी से जल्दी कैसे रिटायरमेंट पा लें, 45 से 50 साल के एज में कैसे रिटायरमेंट पा लें। इस वीडियो में समझते हैं। मान लेते हैं कि मेट्रो सिटी में आप जॉब कर रहे हैं, 20 साल से जॉब करना शुरू किया और 5 साल तक तो दुनिया के चकाचौंध में ही रहे, कुछ समझ में नहीं आया, पैसा जितना आया खर्चा करते चले गए। अचानक से 25 साल के एज में 5 साल के बाद वीडियो देख लिया, ब्लूटूथ खोपड़ी का ऑन हुआ, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि पैसा जमा करना शुरू करेंगे। और तब जब आपका एज 25 है, 50,000 रुपया सैलरी, मानता हूँ कि आप अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं, 50,000 रुपया सैलरी है। उस 50,000 का सैलरी में से 15,000 रुपया तो रेंट में आपका जाता होगा और 20,000 रुपया खाना पीना रहने में ये इसमें जा रहा है। तो 15,000 रुपया आप कंफर्टेबली बचा सकते हैं। उस 15,000 को इक्विटी SIP में 25 साल के एज से 45 तक हम कैलकुलेट करेंगे, यानी 20 साल का टाइम है। वो 20 साल के टाइम में 15,000 रुपये पर मंथ 12% के रेट से सेफ कैलकुलेशन करते हैं, 1,49,87,000 रुपया होता है। ये हो गया समीकरण 1। अब यहाँ से 5 साल के बाद ये मान के चलते हैं कि आपका सैलरी जो 50 था वो 80,000 हो गया। अब उस 80,000 का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि आपका रेंट भी थोड़ा सा बढ़ गया, 20,000 हो गया। 25,000 रुपये पहले खर्चा करते थे जीवन यापन में, 10,000 रुपया और एडिशनल खर्चा होने शुरू हो गया, बच्चे का पढ़ाई ये सब होने लगा, तो 35,000 यहाँ चला गया। पहले से 15,000 का SIP चल रहा था, 10,000 का मैं बोलता हूँ और एडिशनल आप SIP शुरू कर दीजिए। तो 15 + 10 25 का SIP शुरू हो गया। ये जो कैलकुलेटर है, पहले हमने 15,000 का शुरुआत किया था, 20 साल तक चलाते रहेंगे, 12% के रेट से 36 लाख जमा होगा, 1,49,00,000 रुपये बन गया। अब अगला कितना करते हैं, 10,000 रुपये पर मंथ का SIP। पहले 20 साल किए, अब एज बढ़ गया, अब 45 साल के एज में 15 साल बाकी है, तो 15 साल तक 12% के रेट से 50,45,000 रुपये बनता है। यहाँ पे देखते हैं कि 30 साल के एज में फिर 15 साल जब बचा तो 10,000 का SIP किया, 12% के रेट से 50,45,000 हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब 5 साल के बाद और 35 साल के एज में ये मान के चलता हूँ कि प्रमोशन ये सब होते हुए आपका 1,00,000 रुपया सैलरी आ गया है। अब रेंट 25,000 रुपया देने लगे, अच्छे जगह पे रहने लगे, और खर्चा जो एक्सपेंस है आपका सब मिला के 45,000 रुपया हो रहा है। तो 15,000 का SIP तो पहले से चल रहा था, 10,000 का और जोड़ा था, 5,000 का और एडिशनल आप शुरुआत करेंगे तो टोटल हो गया 30,000 का SIP ये, और 25 और 45 ये, तो सब मिला के आपका 1,00,000 रुपया यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे अब देखते हैं, जब एज 35 साल हो गया और 5,000 का एडिशनल SIP शुरू किया, 10 साल के बाद 12% के रेट से 11,61,000 रुपया बनता है। ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो तीनों को अगर जोड़ते हैं, 1,49,00,000, 50,00,000, 45,000, 11,61,000 रुपया, सब मिला के जोड़ते हैं तो 2,11,00,000 रुपया बनता है। तो 2,11,00,000 जब पूरा हुआ तो अब आपका एज हो गया 45। इस 2,11,00,000 से हम 61,00,000 रुपया खर्च कर देते हैं। तो इस 2,11,00,000 से 61,00,000 रुपया बच्चों के एजुकेशन के लिए मान लेते हैं कि खर्च हो जाता है, और बचा अब 1.5 करोड़ रुपया। उस 1.5 करोड़ को, अब काम कुछ भी नहीं है, 45 साल एज हो गया है, उस 1.5 करोड़ को 5 साल के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। जॉब तो चल ही रहा होगा, छोड़ देंगे तो नहीं। अभी 5 साल यदि इस पैसे को छोड़ देते हैं, 12% ही कैलकुलेट करता हूं, तो 2,64,00,000 रुपया हो जाता है। इस 2,64,00,000 से अब एज 50 हो गया, 64,00,000 रुपया का एक फ्लैट खरीद लेते हैं। अब रिटायरमेंट का पूरा प्लानिंग हो चुका है, अब आप नौकरी भी छोड़ना चाहते हैं, तो 64,00,000 में एक फ्लैट ले लिया, 50,00,000 में बच्चे का शादी कर दिया, हाथ में बचा 1.5 करोड़ रुपया। उस 1.5 करोड़ से पेंशन लेना शुरू करेंगे। कितना? 15 साल तक लेते रहेंगे, 9% ही कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से हम पेंशन लेना शुरू करते हैं 90,000 रुपया पर मंथ। तो 90,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू करते हैं, 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो है, यहाँ से 90,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। आने वाले 15 साल तक 9% ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो टोटल ड्रॉ कर लेंगे हम यहाँ पे पैसा 1,62,00,000 रुपया, और बाद में बैलेंस बचेगा 2,32,00,000 रुपया। यहाँ एग्जैक्ट कैलकुलेटर पे देखते हैं, पेंशन के सेक्टर में गए, 1.5 करोड़ रुपया है हमारे पास पोर्टफोलियो। हमने 25 साल के एज से शुरू किया, 45-50 के एज तक हमारा इतना पैसा हो गया। बाकी खर्चा काटने के बाद 90,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया आने वाले 15 साल के लिए, और 9% के रेट से 1,62,00,000 रुपया तो ले लिए, 2,32,00,000 रुपया यहाँ पे बैलेंस बचता है। तो 2,32,00,000 जब बैलेंस बचा, अब हमारा एज कितना हो गया, 50,
प्लस 15 साल पेंशन खाया 90,000 रुपया करके, तो टोटल 65 साल एज हो गया। अब 65 साल के एज में जो 2,32,00,000 बैलेंस बच गया, यहां से हम 1,20,000 पेंशन कर देंगे। जो पहले 90,000 रुपये पर मंथ था, अब थोड़ा सा पेंशन बढ़ा देंगे, 1,20,000 पेंशन कर दिए। अब फिर से आने वाले 15 साल के लिए मात्र 7% का यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो पैसा ड्रॉ कर लेंगे, पेंशन आ जाएगा HWP के तहत 2,16,00,000 रुपया, और बाद में बैलेंस बचेगा 3,49,00,000 रुपया। तो इसमें से 49,00,000 रुपया का एक विल बनाएंगे। 65 साल तक पेंशन लिया था, फिर 15 साल लिया, तो टोटल 80 साल हो गया। 80 साल में एक विल बनाएंगे कि इस 49,00,000 रुपया से जब हम ऊपर जाएंगे तो बारातियों का स्वागत पान पराग से होना चाहिए। और बाद में बैलेंस कितना बच गया, इतना काटने के बाद 3 करोड़ रुपया। उस 3 करोड़ को 2 नॉमिनी में 1.5 करोड़ रुपया बांट देंगे। यहाँ पे 50-50 भी खेल सकते हैं कि बेटी दामाद को 75-75 और बेटा और बहू को भी 75-75 लाख रुपया ट्रांसफर करके विल बना के छोड़ दिया। सारे लोग जब ऊपर जाते हैं तो अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्लॉट फ्लैट छोड़ के जाते हैं। हम जब ऊपर जाएंगे तो पैसा ही छोड़ के जाएंगे, उनको जो करना है करने दीजिए। फिर आपका एक क्वेश्चन होता है कि तुरुरु तुरुरु कहाँ से करूँ, मतलब शुरुआत कहाँ से करूँ। तो शुरुआत करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, इस वीडियो में भी वही है कि 3 मिड कैप ले लीजिए, 3 से 5। कौन कौन सा फंड है, एडलवाइज मिड कैप। पिछले 10 साल में इसका कहना है कि 50 लाख रुपया हमारे पास किसी ने दिया था, तो उसका वैल्यू हम बना चुके हैं 3,47,00,000 रुपया। परसेंटेज रिटर्न 21% का दिया है। दूसरे नंबर का फंड है SBI मिड कैप। कुछ भी ना लेके यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया होता तो 50 लाख का वैल्यू बनाया है पिछले 10 साल में 3,42,00,000 रुपया। और तीसरा फंड है कोटक इमर्जिंग, 50 लाख का वैल्यू पिछले 10 साल में बनाया है 3,38,00,000 रुपया। 3 फंड ये हो गया। अब 3 जो है स्मॉल कैप में चले जाएंगे। स्मॉल कैप कैटेगरी में देखते हैं कि 50 लाख का वैल्यू पहले नंबर पे फंड आता है SBI स्मॉल कैप, 50 लाख का वैल्यू 5 करोड़ रुपया बनाया है। समझ में नहीं आएगा फीवर, पिछले 10 साल में 10 गुना पैसा हुआ है और 26% का रिटर्न इसने दिया है। दूसरा नंबर आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का, 50 लाख का 10 साल में 4,74,00,000 रुपये बनाया है। और तीसरा फंड है DSP स्मॉल कैप, इसने 50 लाख का 3,61,00,000 रुपया बनाया है। और ये सब रिटर्न अगर देखते हैं 26%, 25%, 21%, हम कैलकुलेट कितना किए थे 12%। उससे ज़्यादा मिलेगा तो कहीं ज़्यादा पैसा बनेगा, लेकिन सेफ कैलकुलेशन करने के लिए हम 12-13 कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं, SIP खरीदना चाहते हैं, तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।